हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोवेव शुरू करने वाले हैं। ये नोट्स मैं गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया हूँ और ये समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो माइक्रोवेव कहते क्यों हैं? माइक्रोवेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो माइक्रो में होता है, माइक्रोमीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर में। तो माइक्रोवेव मतलब उसका यूनिट जो होगा माइक्रो में होगा जनरली, इसलिए इसका नाम माइक्रोवेव पड़ा है। हम लोग जानते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, वेयर सी इज 3 into 10 to the power मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी एफ है। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी और इसके बाद जब हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता है। तो देखो 30 किलो हर्ट्ज का जब हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो उसके लिए वेवलेंथ है, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 10 किलोमीटर के अराउंड वेवलेंथ आएगा किसी सिग्नल का, जिसका की फ्रीक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिक्रीज करता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए हमारा आ गया 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर। और इंक्रीज किए 10 to the power 6 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज क्या होता है? 10 to the power 6 ऑलरेडी है, 10 to the power 6 और 10 to the power 6। तो सॉरी, ये तो मेगा में 10 to the power 6 होता है, ये मिली है, गीगा है तो 10 to the power 9। हमारा आ जाएगा वेवलेंथ 3 इंटू 10 to the power -7 मीटर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रोवेव में आ गया। तो हमने देखा कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं वेवलेंथ हमारा घटता जा रहा है। घट रहा है कि नहीं? यहाँ देखो, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए, वेवलेंथ ज़्यादा था, धीरे 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 घट रहा है। और यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे इसको। अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, सब एडवांटेजेस भी देख लेंगे, ये सब थ्योरेटिकल है। तो ये है कि जब हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो हमारे पास हम कम बैंडविड्थ में ही सारा काम कर लेते हैं, तो बाकी बैंडविड्थ दूसरे यूज़ के लिए खाली रह जाता है। तो when we use microwave frequency bandwidth availability increases availability। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? ये है, इसको याद रखना है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर नेक्स्ट आता है कि जब भी हम माइक्रोवेव डिवाइसेस या माइक्रोवेव सिग्नल को यूज़ करेंगे तो जनरली जो पावर रिक्वायरमेंट होगा वो लो होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि लाइन ऑफ साइट जो कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है कि ज़्यादा दूर तक हम उसको सेंड करते हैं तो वो फेड होने लगता है। फेड मतलब सिग्नल डिस्टॉर्शन होने लगता है, कम सिग्नल मिलता है। बट इस केस में क्या होगा कि फेड तो होगा लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल है, हम इसके डेटा को ज़्यादा अच्छे से भेज सकते हैं। तो माइक्रोवेव का ये एक और एडवांटेजेस हुआ। फिर क्या है कि इसका एडवांटेज क्या है कि ये हम आइनोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ वो ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी से हम आइनोस्फेरिक कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी होता है MUF से ज़्यादा होता है, इसलिए हम आइनोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी इससे करा सकते हैं। ये जो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी है हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन पार्ट तो है टेलीकम्युनिकेशन, और दूसरे इंटरकंटिनेंटल मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में
जो टीवी का प्रसारण हुआ, टेलीफोन हुआ, वो सब भी उसमें। स्पेस कम्युनिकेशन अभी देख ही लिया, आयनोस्फेरिक वाला भी हो गया, या रडार कम्युनिकेशन हो गया। रडार भी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। बायोमेडिकल एप्लीकेशन हुआ, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, माइक्रोवेव फॉर हीटिंग हो गया, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्शन, उसमें ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन है। एक और ये रेलवे कम्युनिकेशन में भी होता है, हम लोगों ने यहाँ पॉइंट लिखा नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो 7th पॉइंट में, इन रेलवे माइक्रोवेव इज यूज्ड। अब देखो, रिलेशन बिटवीन पाथ ट्रेवल एंड फेज चेंज, ये सिग्नल तो सब जानते हैं, ये साइनसोइडल सिग्नल है, ये साइन वेव है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे 1 होता है, यहाँ 1 लिख लेना, 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई/2 पे फिर -1 और ये 0। तो इसको एक वेवलेंथ कहा जाता है। एक पीरियड जहाँ पे कंप्लीट करता है वो, ये एक पीरियड हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, वापस यहाँ पे आके खत्म, बाकी फिर से यहाँ से रिपीट करने लग गया। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस को एक वेवलेंथ बोलते हैं, एक लैम्डा। द सिग्नल ड्रॉन एबव सिग्नल ट्रेवल्स लैम्डा डिस्टेंस। हाँ, ये 0 एंगल है, यहाँ 2 पाई एंगल है, तो ये सिग्नल जब यहाँ 0 से 2 पाई एंगल के लिए ट्रेवल किया, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक लैम्डा। जब वो 0 से अपना ये जो सिग्नल है अपना फेज चेंज किया 0 से 2 पाई तक, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लैम्डा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि लैम्डा कह सकते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस सिग्नल ने अपना फेज चेंज किया 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि जो वो सिग्नल था अभी जो देख रहे थे, वो लैम्डा डिस्टेंस तय करने के लिए कितना चेंज किया फेज, 2 पाई। इसका आधा, इसका भी आधा, λ/2 डिस्टेंस तय करने के लिए कितना यूज किया, पाई किया। λ/4 डिस्टेंस के लिए कितना किया, पाई/2 किया। तो हम यूनिटरी मेथड से यानी कि एक एक नियम लगा लेंगे कि चूंकि लेमडा के लिए 2 पाई, तो एक के लिए 2 पाई/λ, एक के लिए 2 पाई/λ, इसलिए एल के लिए 2 पाई/λ इंटू एल, 2 पाई/λ इंटू एल। ये यूनिटरी मेथड यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अभी देखेंगे, हाँ ये जरूरत है, कभी जरूरत पड़ेगा, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इसको कि एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना फेज चेंज आएगा सिग्नल में, इसलिए इसको देखेंगे, बाद में कहीं देखेंगे। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बैंड, इसका नाम दिया हुआ है LSC-X KU का, याद रखना है। फ्रीक्वेंसी ये है आपका 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, 8 से 12, 12 to 18, 18 to 27, 27 to 40। ये फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे और भी मटेरियल अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।